सुआ जब सड़क पार कर रही थी तब एक बच्चा दौड़ते हुए आया और वो सीधा सुआ के शरीर के आर पार हो गया। इस घटना से दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं। इतने में सड़क पर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। सुआ जब एक्सीडेंट वाली जगह के पास गई तो वो बिल्कुल दंग रह जाती है। मरा हुआ बच्चा वही था जो अभी अभी उसके शरीर के आर पार हो गया था। असल में सुआ की आंखें भूतों को देख सकती थी। वो देखती है कि उस लड़के के पास एक काला साया खड़ा है जो उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले चुका है। शायद वो मौत का फरिश्ता था। सुआ के साथ ये अजीब घटनाएं कुछ दिनों पहले से होनी शुरू हुई है। असल में सुआ बचपन से ही किसी बीमारी की वजह से देख नहीं पाती थी, लेकिन एक दिन कोई उसे अपनी आंखें दान कर देता है। ऑपरेशन के सफल होने के बाद सुआ पहली बार इस दुनिया को अपनी धुंधली नजरों से देख पा रही थी। पर धुंधली नजरों के बावजूद भी सुआ काफी ज्यादा खुश थी। वो खुद को शीशे में देखना चाहती थी, लेकिन फिलहाल कैमरा ब्लर हो रखा है। एक रात जब सुआ पानी पीने के लिए उठी तब उसने एक बुजुर्ग औरत के बिस्तर के पास एक काला साया को खड़ा देखा। वो साया उस औरत को बाहर ले जा रहा था। हैरान होकर सुआ डरते डरते उसका पीछा करने लगी है। तब कॉरिडोर में उसे वही औरत दिखाई देती है, लेकिन हाथ लगाने पर पता चला कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। सुआ को लगा कि ये शायद उसका कोई वहम होगा, लेकिन अगली सुबह उस औरत के डेड बॉडी को हटाया जा रहा था। नर्स ने बताया कि वो बूढ़ी औरत रात में ही चल बसी थी। अब सुआ को समझ आ गया कि वो मरे हुए लोगों के आत्माओं को देख सकती है। इसी बीच उसकी बहन उसे अस्पताल से घर ले जाने आ गई। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी सड़क के बीच में अजीब तरह से खड़ा है। घर पहुंचने पर उसने न्यूज में उसी आदमी को देखा जो पुल पर खड़ा था। एक कार एक्सीडेंट में उस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। यहाँ पर सुआ को पक्का यकीन हो जाता है कि उसे सच में आत्माएं दिखाई देने लगी हैं। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुआ आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है तो सामने एक छोटा लड़का खड़ा था जो उससे पूछता है कि क्या आपने मेरी मार्कशीट देखी है। जब सुआ अपनी दादी से ये पूछने के लिए मुड़ी कि क्या ये किसी पड़ोसी का बच्चा है, तो इतने में वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। सुआ हैरान होकर इधर उधर देखती है। फिर वो गलियारे में अनजान भाव में थोड़ा आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। सामने में ही उसे फिर से वही छोटा लड़का दिखाई देता है जो अजीब हालत में बैठकर मोमबत्तियां चबाए जा रहा था। तभी अचानक पड़ोसी का दरवाजा खुला और वो लड़का फौरन से गायब हो गया। इसके बाद अगले दिन जब सुआ घर से बाहर निकली तो वो लड़का फिर से इसके सामने आ चुका है। सुआ इससे बात करने में लगी थी। इसी समय सुआ की दादी उसकी आवाज सुनकर दरवाजे के बाहर देखती है और